हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इस वीडियो से सेम टू सेम कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न केमिस्ट्री के आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको सेम टू सेम आप सबको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बिल्कुल आपको 2 से 3 बार बिल्कुल आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इस वीडियो से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आप सबको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आप सबको देखने को मिल जाए। 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? तो बर्फ रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो FCC में परमाणुओं की संख्या 4 गो होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कैसे? जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम घन बनाते हैं। यहाँ पे हम घन बनाए तो इसके कोण पे परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 8 गो होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, एगो ये, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, ऊपर 4 गो, नीचे भी यहाँ पे 4 गो होगा। तो 4 4 8 गो हो जाता है, जैसे कि 1/8 है। और कितना होता है? 8 गो। तो 8 से यहाँ पे ऐसे गुना कर लेते हैं तो ये कट जाता है, तो 1 हो जाएगा। यानी केंद्र पे परमाणु की संख्या 1 निकल के आ गया। और फलक पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, एगो ऊपर 1, नीचे 1, बगल में 1, 3, यहाँ पे 1, 4, फिर इसके बगल में 1, 5, आइए इसके बगल में 1, यहाँ पे 6। तो 1/2 कितना है? तो 6 गो होता है। तो 2 3 6 हो जाएगा। 3 गो ये, 1 गो ये, 4 गो हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ये प्रश्न को ध्यान में रखना है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो 4 गो होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो फलक केंद्रित होता है, फलक केंद्रित जालक होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है 52% होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की प्रक्रिया नहीं होगी? तो देखिए, आइसोटोनिक विलयन जो होता है ना, उसी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे विलय यानी मोल प्रभाज का बात किया ना, यानी राउल्ट का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है कि एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, उसके 1/2 गुणक का मान होता है। तो देखिए, 1 होगा। ऑप्शन नंबर इसका है ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है कि द्रवित NaCl में वैद्युत अपघटन से कैथोड पे निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो M = ZCT। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो देखिए, Cr का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 6 होता है, और यहाँ पे देखिए 3 दिया है, यानी +6, यहाँ पे +3, ये घट रहा है ना। यानी देखिए, जब अभिक्रिया वाला पढ़ाएंगे ना, तो इसमें बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इनमें से अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। यानी 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? तो देखिए, विशिष्ट
चलो तो सबसे कम यहाँ पे पूछा गया है, तो जी जो भी मान सबसे ज़्यादा रहेगा उसी का सबसे कम होगा, यानी 2n का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न, देखिए 12वां प्रश्न है कि अभिक्रिया 2a बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। तो ये सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, -1/2 da/dt हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ताप पे करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 13वां प्रश्न का। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये जो 3 को है ना, ए सी डी, ये सभी है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो नहीं है। चलिए यहाँ पे 15वां प्रश्न देखिए, जल में H2 और Cl2 है, सूरज के प्रकाश की अभिक्रिया की कोटि है। तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, ये सेम प्रश्न है, उठा के छाप दिया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो पृष्ठीय घटना पे होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न है दूध है तो जल में परिक्षेपित वासा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। तो ठीक है, KBr है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, यानी क्या होता है, उत्प्रेरक करता है संक्रियन जो होता है ना, उसके ऊर्जा को घटा देता है, बढ़ा भी देता है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी की ओर जाइएगा। अब 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सिल्वर को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लोह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 21 का। चलिए 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु को शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वैद्युत शोधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। CuFeSO2 में होता है, कॉपर में होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कॉपर पैराइड में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का। 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, FON। तो ऑप्शन ए में आइए, यहाँ पे एन है ना तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में आइए, यहाँ पे ओ यहाँ पे आ गया ना तो ये भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी में आइए, यहाँ पे एफ यहीं पर आ गया, ये नहीं है, इसमें नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से जो भी FON देखिएगा, एफ रहेगा तो वो नहीं बनाएगा, ओ रहेगा वो नहीं बनाएगा, एन रहेगा वो नहीं बनाएगा। तो इसमें भी एन है, ओ है, एफ है, ये सब नहीं बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। FON आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये 25वां प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 8 होता है, जो 6 व 2 8, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकरण है। तो प्रबल ऑक्सीकरण F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि A से 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी A से ये सल्फर है, इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। बताए थे ना बेहतरीन ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सब बताए थे ना ट्रिक पिछला वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे एस का पूछा गया है, तो जिसको पूछा जाता है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और 8 है तो 8 से इसमें गुना कर लेते हैं, और बराबर में इधर 0 लेते हैं। अगर प्लस माइनस कुछ नहीं रहता है तो बराबर में 0 लेते हैं, प्लस में 2 रहता है तो उधर 2 लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 8 एक्स हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। 1 से गुना में है, इधर आएगा तो 8, ये भाग में आ जाएगा तो 0 ये हो जाएगा, जो एक्स का मान क्या आ गया, यानी यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह आप सबको ये 27 को बताए हैं ना, ये 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो अभी नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए, प्रतिदिन शाम को एक केमिस्ट्री का ये सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जिससे इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये 100% गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में
एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाहर नहीं जाएगा ये सीरीज से, ये 100% मेरे भाई गारंटी है। प्रतिदिन शाम को ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। प्रतिदिन आकर इस चैनल पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो वाला जरूर आप सबको देख लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट आकर प्रतिदिन देखते हैं, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। और ये पूरा PDF टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देते हैं, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड करके आराम से 2 से 3 बार ये पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।